नमस्कार मित्रों, हम लखीसराय संग्रहालय लखीसराय में हैं और आज पंडित मदन मोहन मालवीय की 163वीं और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी 100वीं जयंती के मौके पर आज यहाँ पर बीएचयू के पूर्व जो एलुमनाई हैं उनकी ओर से कार्यक्रम हो रहा है। जनता आपको सीधे लिए चलती है और दिखाती है कि लखीसराय संग्रहालय में कार्यक्रम है कैसा। मित्रों ये देखिए, ये कार्यक्रम में ये दरअसल लखीसराय के जिलाधिकारी हैं मिथिलेश कुमार मिश्र, रविंद्र उपाध्याय हैं, विपिन कुमार सिंह हैं, राजेश सिंह हैं और ये तमाम सारे लोग बीएचयू के पुरातन छात्र हैं। और लखीसराय जो संग्रहालय है ये खचाखच छात्रों से, छात्राओं से और बीएचयू के पूर्व छात्र से ये भरा पड़ा है। तो कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम की जो गरिमा है वो देख कर के ही अंदाज़ा लग रहा है कि कार्यक्रम बहुत ही भव्य, शानदार, जानदार और दमदार है। दरअसल कई सारे लोग लखीसराय ज़िले के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर पहुँचे थे और सभी लोग इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके आगाज़ कर रहे हैं। मृत्युंजय पांडे भैया हैं, तमाम सारे लोग हैं, सत्या श्रीवास्तव हैं, आलोक भाई हैं, हम हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और ये देखिए बहुत ही भव्य ढंग से इस कार्यक्रम का आगाज़ दरअसल दीप प्रज्वलन के साथ यहाँ पर हुआ है। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे करीब आधे घंटे तक की वीडियो रिपोर्ट में कि दरअसल लखीसराय में ये कार्यक्रम है कैसा। ये देखिए दरअसल बाहर में एक पब्लिशर ने अपना स्टॉल लगाया है जिसमें तमाम सारे महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, किताबें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, योगी कथामृत जैसी भी किताबें हैं जो परमहंस योगानंद दरअसल जो थे। और ये देखिए अलग अलग जो मोमेंट्स हैं यहाँ पर वो किस तरीके से हैं, स्काउट गाइड के वो बच्चे हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए सत्या श्रीवास्तव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनको भी सुन लेते हैं। राइट, सो वी आर कंट्रीब्यूटिंग, जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारी क्षमताएं होती हैं उस पर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। सो मंथ फरवरी में हम लोग के लिए सरस्वती पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सरस्वती पूजा जो होता है वो फाउंडेशन डे बीएचयू का लेटेस्टून्स होता है। तो सरस्वती पूजा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और पिछले कई सालों से पटना में हम लोगों ने एक प्लेस बनाया हुआ है। डेफिनेटली इट इज द वर्च्यू ऑफ विपिन भैया हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ महानमाला मिशन एंड द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ रविंद्र उपाध्याय भैया। हरिनगर जगह है पटना में, हरिनगर में हम लोग सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। देन एक होली मिलन प्रोग्राम करता है, होली मिलन का प्रोग्राम हम लोग मार्च में करते हैं। अप्रैल टू लेट टॉक अबाउट टिल द जुलाई, जब तक बारिश नहीं होती है। इस गर्मियों के दिन में विद एसोसिएशन विद द गुंज जो कि लीडेड बाय द सीडी चतुर्वेदी, अगेन एक्स एलुमनी ऑफ बीएचयू। आलोक सिंह इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्वास्थ्य विभाग। उनके थ्रू कुछ कार्यक्रम्स जो गर्मी में होते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग असिस्ट कर सकते हैं, वो किया जाता है। नमस्कार। फिलहाल भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 163वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर लखीसराय जिला संग्रहालय में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ स्काउट गाइड के कई सारे सदस्य मौजूद हैं, कई सारे हमारे बीएचयू के अग्रज भी मौजूद हैं, जिला प्रशासन के लोग मौजूद हैं। तमाम सारे लोगों से सबसे पहले हम पूछते हैं सत्या भैया से, कार्यक्रम को लेकर मालवीय जी के बारे में बहुत ही आपने ओजस्वी भाषण दिया, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट who will complete their education 12th they must try for BHU. If they will complete their education from the BHU they will feel कि what is the emotion connected with the मालवीय जयंती। बिल्कुल, अगर आप बीएचयू से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल मालवीय जयंती का या मालवीय जी के साथ इमोशन है क्या। हमारे साथ देखिए भारत स्काउट गाइड्स के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। नाम सबसे पहले बताइए। पंकज कुमार। पंकज कुमार, बताइए कार्यक्रम को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा आज? कार्यक्रम किए तो मैं फर्स्ट बार आया हूँ सर यहाँ पे। अच्छा, कैसा लगा? तो कार्यक्रम तो अंदर तो मैंने देख रहा था, बाहर में आप लोगों ने स्वागत किया, हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा सर। पहली बार आए थे? हाँ। देखिए एक और दूसरे साथी, आप अपना नाम बताइए। विलास कुमार ने। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो अच्छा ही है। अच्छा ही आपका भी, आप बताइए। निशांत कुमार। निशांत को कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा है। बढ़िया लगा निशांत को भी। यस, मेरा नाम अंगद है और आज का जो प्रोग्राम है काफ़ी बेहतर है और चूँकि एक्चुअली ये हर वर्ष मनाया जाता है लेकिन ये जो वर्ष है ये काफ़ी बेहतरीन ढंग से मनाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन का, खास करके जिला पदाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन और मालवीय जी के जन्मदिन के दोनों जो है हमारे संग्रहालय में मनाया जा रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत देखिए और कुछ
कुछ एक साथी हैं, नाम बताइए। गौरव कुमार। गौरव जी, कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। आप बताइए। सूरज कुमार। सूरज को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये तमाम सारे बच्चे हैं, देखिए स्काउट गाइड के, इन तमाम सारे लोगों को वो ठीक लग रहा है कार्यक्रम, और हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे साथ मिथिलेश चंद्र भैया हैं, हम इनसे पूछते हैं मालवीय जी के विचारों के बारे में आप कुछ बताएं। मालवीय जी के बारे में विचार ये है कि उनसे बड़ा महान आदमी ना कोई अभी तक जन्म लिया है ना लेगा। ऑलरेडी आप जानते हैं कि पूरा विश्व में ओनली एक आदमी को महामना का मिला है। आप सोचते महामना जिसको मिल गया, उनके विचार को तो क्या व्यक्त करूं, तो खुद इतने महान हैं जो कुछ कह नहीं सकते। के बारे में बताएं। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा आयोजन किया है मिथिलेश मिश्रा भैया, और यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं, तो अब उनका कार्यक्रम अच्छा होना ही है। बिल्कुल, ये तो आप जानते हैं, और जिला के मालिक ही जब कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो ये कार्यक्रम अच्छा होगा ही। ये कार्यक्रम अच्छा ही होगा जैसे सुने थे। देखिए हमारे साथ दरअसल गूंज बिहार के वो एक तरीके से लीड करने वाले हैं, शिवजी चतुर्वेदी भैया हैं। हम इनसे पूछते हैं, भैया पटना की सरहद से निकलकर बिहार के कोने कोने में हम लोग पहुँचे थे, आज लखीसराय में हैं जी। मौका है मालवीय जी की 163वीं जयंती का, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए मालवीय जी की बगिया के जितने भी पुष्प हैं वो हर जगह अपनी छटा बिखेर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मालवीय जी का कर्ज हम लोगों के ऊपर है, और उस कर्ज को कैसे चुकाना है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं जिनका मालवीय जी के प्रति स्नेह है या स्नेह कम हो रहा है, उनको कैसे जागृत किया जाए, उनको कैसे मालवीय जी से जोड़ा जाए जो इतनी महान विभूति थे। तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, और उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे लखीसराय में आए हुए हैं। और संयोग की बात ये है कि यहाँ के जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं वो हम लोग का अग्रज हैं, वो भी PHU से पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे एक बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें यहाँ के लखीसराय ज़िले के गणमान्य लोगों के अलावा जो यहाँ के बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो आज के कल के भविष्य हैं, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, और उनके बीच में माँ हमला जी के विचारों को कैसे प्रसारित किया जाए उस पर संबंध में हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। जी, जैसा कि आप ये सुन रहे थे अभी शिवजी चतुर्वेदी भैया को, तो इस तरीके की तमाम सारी दरअसल जो लोगों के, ये देखिए एक और बच्ची है, इसने दरअसल आज कार्यक्रम के स्टार्टिंग में तुमने वेलकम किया था। यस सर। नाम क्या है पहले बताओ? विनीता भारती। विनीता, कैसा तुमको लगा कार्यक्रम आज? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम लोग मतलब ऐसे कार्यक्रम में हमेशा आते हैं और सर लोग का वेलकम करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनका वेलकम। आज डीएम साहब का वेलकम किया तुमने? यस सर। पढ़ लिख के तुम क्या बनोगी, क्या बनना चाहती हो? वैसे पढ़ लिख कर मतलब हमको ना मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बिल्कुल बढ़िया। आज की बेटियां दरअसल खेल भी रही ओलंपिक जाने हैं। का। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये दरअसल विनीता ओलंपिक में जाने की ये चाहत रखती है, और ये दरअसल जो चाहत है ये मालवीय जी के प्रेरणा से संपन्न हो पाता है। मित्रों, कुल मिलाकर के तमाम सारे लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी बातें हैं। कुल मिलाकर के जिला संग्रहालय जो है लखीसराय संग्रहालय, वो बहुत ही बेहतरीन आयोजन रहा एक तरीके से। लग गया बच्चों? वेरी गुड। आप लोग सच कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। तो आज हम लोग महामना मालवीय मिशन की तरफ से आज हम लोग और लखीसराय के जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग दोनों मिलके आज लखीसराय में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का 163वां जयंती है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जयंती है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, और ये दोनों बहुत ही, एक मालवीय जी का जो योगदान था उसके बारे में मृत्युंजय जी ने और हमारे न्यायाधीश जी ने बताया, और बहुत सारी बातें अभी आप लोग को सुनने को मिला। अब हमें लगता है कि इसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरा सुनिए लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र भैया क्या कुछ कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद ठीक है, हम लोग करीब 20 मिनट का ब्रेक लेंगे। 20 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से हम लोग उपस्थित होंगे, और तब ये मंच बच्चों का रहेगा। ठीक है, जो बच्चे कविता कहना चाहें, कहानी करना चाहें, कोई कहानी सुनाना चाहें, कुछ भी, जो आपका 1 घंटे का समय आपके लिए है। आज वाजपेयी जी की जयंती है, 100वां साल हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो इस अवसर पे क्योंकि वो कवि हृदय थे, कविता लिखते थे, कविता पढ़ते थे, तो जो लोग भी, बच्चे बड़े, जो भी कविता करना चाहें, उनके बारे में बोलना चाहें, उन लोगों का स्वागत रहेगा। और उस 1 घंटे कार्यक्रम के बाद जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में, कैरियर के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो हम उनके सवालों को उत्तर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग लंच ब्रेक करें। लंच के बाद इस कार्यक्रम को कार्यक्रम में यूं तो
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उसके अलावा कई सारी जिले की बच्चियां आई हैं, छात्र छात्राएं, इसमें बहुत सारे संख्या में इन्होंने शिरकत किया। तो क्या कुछ इन लोगों के सपने हैं, लक्ष्य हैं, आइए हम आपको सुनाने की करते हैं कोशिश। देखिए तमाम सारी ये दरअसल जो छात्राएँ हैं ये लखीसराय की हैं और ये बहुत ही बेहतरीन एक आयोजन में पहुंची थी। दरअसल मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह में। हम कुछ लोगों से पूछते हैं, नाम क्या है बेटा आपका? रानी कुमारी। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। कुछ सीखा तुमने? हाँ। किस किस महापुरुष के बारे में बात हो रही थी? अटल बिहारी वाजपेयी बिहारी वाजपेयी और जी का जन्म। ठीक है, और किसकी बात हो रही थी? आप बताइए नाम। मानवीय। मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय। आपका नाम क्या है? पुष्पा रानी कुमारी। आप लोग किस स्कूल से आए हैं? अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की ये छात्राएं हैं। आप लोग पढ़ाई करती हैं अच्छे से, बढ़िया से? कार्यक्रम अच्छा लगा? ठीक है, खूब पढ़िए। ये देखिए ये अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की ये छात्राएं हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं। हाँ, आप अपना नाम बताइए। आनंदी कुमारी। आनंदी को कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तुम्हारा नाम? रिया कुमारी। क्या? रिया कुमारी। रिया को कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ये देखिए कुछ और ये हैं। आप लोग कहाँ से हैं बताए थे? रजौना चौक KGVP, कस्तूरबा गांधी। पढ़ाई बढ़िया हो रही है? पढ़ लिख के क्या क्या बनने हैं आप लोगों? क्या बताइए, क्या बनिएगा पढ़ के? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में जाएंगे। क्या नाम है आपके? साधना कुमारी। साधना बिहार पुलिस में जाएंगी। आप? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में। नाम? अंजलि कुमारी। अंजलि इंडियन आर्मी में जाएंगी। आप? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। आप? बिहार पुलिस। सब बिहार पुलिस। ये दरअसल KGVP की दरअसल ये छात्राएं हैं। इनमें दरअसल सेना में जाने का क्रेज है। ये देखिए हरे वाले जो ड्रेस में। आप लोग किस स्कूल की हैं? KGVP केंद्रीय से। अच्छा, KGVP केंद्रीय से हैं आप लोग भी। आप लोग क्या क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख के? डॉक्टर। अच्छा, नर्स बनना चाह रहे हैं। अरे वाह, सेवा करेंगी आप। बढ़िया। क्या नाम है आपके? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी। दरअसल नर्स बनेंगी आप? टीचर। टीचर बनेंगे। आपके नाम क्या है? चांदनी कुमारी। चांदनी के पापा क्या करते हैं बताइए? किसान है। बहुत बढ़िया, अच्छा काम है। सबके लिए अन्न। डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। वेरी गुड। आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। देखा, आप क्या बनेंगी आप बताइए पढ़ लिख के? बिहार दरोगा। बिहार पुलिस में जाएंगी। अरे वाह। ये देखिए दरअसल कस्तूरबा गांधी की ये छात्राएं हैं। तो ये दरअसल जो कुछ इनके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए दरअसल ये लगी हुई हैं तमाम सारी छात्राएं। और इनके साथ दरअसल इनकी, आप मैडम टीचर हैं इनकी? बढ़िया पढ़ाती हैं सब लोग अच्छे से? बच्चियां सब अलग अलग बड़े बड़े सपने हैं सबके। चलिए इन तमाम सारे। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा उषा नाम है। देखिए उषा जी हैं। आप भैया? जी प्रशांत कुमार। प्रशांत भाई विद्यालय बिहरौरा से। बढ़िया, अच्छी बच्चियां पढ़ रही हैं सब पूरा ठीक ठाक से? चलिए खूब पढ़ाइए। दरअसल ये देश की भविष्य बनेंगी। और ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं तमाम सारी इन बच्चियों के जो सपने हैं हम उम्मीद करेंगे कि ये पूरा हो। फिलहाल जनता की आवाज़ पर आप ये सुन रहे थे कि इन बच्चियों के जो सपने हैं वो दरअसल किस तरीके से ऊंचे हैं। कुछ और लड़कियों से पूछते हैं। अपना नाम बताइए। सोनाली कुमारी। सोनाली क्या बनेंगी पढ़ लिख के? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। खूब बढ़िया, इलाज करेंगी लोगों का। सोनाली डॉक्टर बनेंगी। आप? हम भी डॉक्टर बनेंगे। आपके नाम क्या है? पायल कुमारी। पायल भी डॉक्टर बनेंगी। दरअसल ये हर किसी के जो सपने हैं बहुत ही बुलंद नज़र आ रहे हैं। मित्रों, ये कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय है उसकी छात्राएं हैं। और ये तमाम सारी जो छात्राएं हैं ये लखीसराय के जिलाधिकारी के साथ दरअसल फ़ोटो खिंचवा रही हैं। ये जो बच्चियां हैं ये केंद्रीय विद्यालय लखीसराय की हैं। इन्होंने स्वागत गान पेश किया था। मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। BHU के कुल गीत को काफ़ी बेहतरीन के साथ इन लोगों ने गाया था। और ये जो बच्चियां हैं ये लखीसराय की छात्राएं हैं। अलग अलग स्कूलों से ये तमाम सारी बच्चियां यहाँ पर आई हैं। और इनके दरअसल जिस तरीके से सहभागिता रही कार्यक्रम में, ख़ासतौर पर जिला शिक्षा अधिकारी भी रहे यदुवंश राम, तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचे और सबके साथ मिथिलेश मिश्र ने दरअसल उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। और सबका दरअसल देखिए हमारे साथ KSS कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये भी मालवीय जयंती में आज पहुँची हुई हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती में कुछ लोगों से हम पूछते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। आकांक्षा, कैसा लगा कार्यक्रम आपको? कार्यक्रम में जैसे कि बहुत चीज़ सीखने को मिला। इतने बड़े बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बहुत सारे मतलब बताए बात मदन मोहन मालवीय जयंती के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, उनके योगदान के बारे में हमारे देश में। तो बहुत अच्छा लगा जान के। और लगता है कि ये चीज़ जो है बाकी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए, जानना चाहिए कम से कम जो जानना चाहिए। और उन्होंने जो दिया है देश को वो मतलब एक कहीं हम भूल ना जाएं।
तो बिल्कुल, उनके योगदान को एक याद जनरेशन रखें। का फर्ज बनता है कि दूसरे जनरेशन तक वो उनके बताएं। जो बताएं। हाँ। देखिए आकांक्षा को सुन लेते जी, अपना नाम आप बताओ। मेरा नाम सोनाक्षी गुप्ता है। हाँ सोनाक्षी, बहुत, कैसे लगा आपको कार्यक्रम? हम लोग का आया था नोटिस केसेस कॉलेज की तरफ से कि आप लोग जाएं, तो हम लोग आए देखने। म्यूजियम भी बहुत अच्छा है और म्यूजियम भी घूमा आप लोगों ने? नहीं, अभी तो घूम नहीं पाए हैं, अच्छा, घूम नहीं अंदर पाए। नहीं घूम पाए, मन तो ग्राउंड था में ही घूमने का। अच्छा तो चलिए, लेकिन और- आप लोगों का डीएम भी इस जिले के बहुत ही बेहतरीन है, हाँ। कला संस्कृति को बहुत प्रेम करते हैं वो। आगे बढ़ाते रहते, कुछ कुछ प्रोग्राम अच्छा अच्छा करते रहते हैं। और फिर मदन मोहन मालवीय जो BHU के संस्थापक हैं, उनके बारे में सब बता रहे थे, बोल रहे थे। उनके बारे में जान करके कुल मिला करके अच्छा लगा आप लोगों को। तो ये KSS कॉलेज की ये छात्राएं थी दो। शंकर सुवन भवानी नंदन, रिद्धि सिद्धि गजबदन विनायक, कृपा करो मंगल सौदायक। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, मांगे तुलसीदास कर जोड़े, बसे राम सिय मानस मोरे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम, अर्चनम बंदम दासम सत्यम आत्मनिवेदनम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। मित्रों, ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये लखीसराय के डीएम मिथिलेश कुमार मिश्र ये दरअसल बच्चों में जा कर के ये बैठ कर के और कार्यक्रम सुन रहे हैं। और जब किसी ज़िले का जिलाधिकारी अगर इस तरीके की पहल करता है तो मुझे लगता है कि वह एक ख़ास संदेश देने की कोशिश करता है कि जीवन में कोई भी आगे बढ़ सकता है और आप पद पाने के बाद भी आप सामान्य बने रहें, ये ज़रूरी है। और मित्रों देखिए, दरअसल ये स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं, इनको मिथिलेश कुमार मिश्रा सैल्यूट देते हुए, सैल्यूट लेते हुए तमाम सारे बच्चों को वो दरअसल एक तरीके से मोमेंटो दे करके सम्मानित कर रहे हैं। स्काउट गाइड के जो मृत्युंजय कुमार हैं, उनकी देखरेख में ये तमाम सारे बच्चों ने यहाँ पर वेलकम दरअसल किया था तमाम सारे अतिथियों का, और कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो ये डीएम मिथिलेश कुमार मिश्रा और DEO यदुवंश राम तमाम सारे स्काउट गाइड को एक साथ ये दरअसल मोमेंटो दे रहे हैं, सबसे सलामी ले रहे हैं, सबको सलामी दे रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि कई सारे ऐसे स्काउट थे जिनको जो अगर टिप्स नहीं आते थे तो उनको डीएम साहब ने खुद बताने की कोशिश की थी। अब जरा सुनिए कि लखीसराय की जो बच्चियां हैं देहात वाले परिवेश से निकल करके ये और इस मंच पर अपना भाषण दे रही हैं, कविता कह रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं बच्चियां, जरा सुनिए। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 22 दिसंबर 1961 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित परशुनाथ जी था। 25 दिसंबर 1961 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बैजनाथ और माता का नाम मुना देवी था। उसके पिता संस्कृत भाषा के विद्वान थे। श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर अपना जीवन आजीविका चलाते थे। उन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय का स्थापना की। उनका मेरा नाम अन्नू कुमारी, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। हम विद्यालय बैतूल से आए हैं। हम आप लोगों के साथ एक कविता सुनाने जा रहे हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। मरने वाले दुनिया में हमरों में नाम कमाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पे ना किसी का साया है, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जिन पे ना किसी का साया है, हम उनको उम्मीद बढ़ाएंगे। सभी सम्मानित गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सोनिका कुमारी लाल इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो महान होते हैं, महात्मा कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पवित्र होते हैं, शुद्धात्मा कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं देवतुल्य जो देवात्मा कहलाते हैं। पर महामना है केवल एक, जहाँ अनेक में एक पुण्यात्मा हम पाते हैं। ना पहले ना बाद में किसी का महामना उपाधि से हुआ मनोनयन, एक अकेले मदन मोहन। 25 दिसंबर है दिवस पिता का,
दुनिया मानती यह पावन त्योहार, एक और महामानव अटल जी का यह दिवस करता इंतजार। इन दोनों महान आत्माओं के दिवस पर ही महामना ने लिया अवतार। कुछ तो बात है 25 दिसंबर में, दिवस एक पर तीन हम पर किए उपकार। हम याद करें तीनों को, तीनों ही है पवित्र संबोधन, पर एक अकेले मदन मोहन। आज बात सिर्फ महामना की, जिनके कार्यों ने उन्हें बनाया महान। एक जन्म में जितनी उपलब्धियां, असंभव गिनना सबके नाम। वकील, पत्रकार, कवि, राजनेता, यानी काम अनेक अकेली जान। कई समाचार पत्रों के संपादन, कई संस्थाओं की स्थापना एवं मातृभूमि के उत्थान में योगदान। एक जन्म में ही जी गए दर्जनों जीवन, एक अकेले मदन मोहन। सोनिका के द्वारा आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा सम्मानित होती सोनिका कुमारी बड़ा ही पावन पुनित अवसर पर अच्छी प्रस्तुति। और अगली प्रस्तुति मिताली राज की। मिताली राज की कविता बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे पिड़े ही घोड़ घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए। निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हासिल उदर में तूफानों में, हासिल उदर में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उद्यानों में, वीरानों में, उन्नत मस्तक मुड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में अंधकारों में। उचित धन्यवाद। सम्मानित किया जा रहा है और मिताली के लिए जोरदार ताली। उत्साहवर्धन आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा। मिताली की ताली बिल्कुल एक साथ पूरा जोश ऊर्जा के साथ दोनों ऊपर करके जोरदार ताली। बहनों, मैं आर्यश्री लाल इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण भगवान की दुख कथा, जो कि कुछ इस प्रकार है। दुख शुरू हुए थे मेरे जन्म से पहले, दुख शुरू हुए थे मेरे जन्म से पहले, जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार में, कैसे कहूँ कहानियाँ, अब सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ था मेरा जेल में, जन्म हुआ था मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं, हाँ रोती रही माँ देव की, मामा से मिला उपहार ये। कहने को तो मैं सब कुछ था, कहने को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी मैं रंग भी, धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से भी अपना दामन मोड़ लिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई, हाँ प्राणों से भी प्रिय मेरी वो राधा रानी छूट गई। एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं सलोनी कुमारी लाल इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। नई नस्ल के ये बच्चे जबाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। मैं श्री रामेश्वर सिंह +2 हाई स्कूल से वर्ग 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखित कविता कहने वाली हूँ, उस कविता का नाम है गाना
नया गीत नया गीत नया गा गाता हूँ। गीत नया गाए गाया। टूटे हुए तारों से फूटे 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 बसंती स्वर टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर पत्थरों की छाती में उगाए नव अंकुर पत्थरों की छाती में उगाए नव अंकुर झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात प्राची में अरुणिमा की देख रेख गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। माता की आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय एवं पंडित मालवीय मिशन से आए हुए तमाम पदाधिकारीगण का लखीसराय की पावन धरती पे स्वागत है। और जिलाधिकारी महोदय का तमाम जो लोग हैं जो वहाँ के वीर सपूत हैं जो और सर का मुझे एक बहुत अच्छा बात लगा जब मैं जिला स्तरीय महोत्सव में आया था। सर बोले थे कि ऐसा मैं मौका आपको हर 2-4 महीने पे दूंगा जैसे तमाम जो जिला के युवा हैं उनको एक मंच मिलेगा और इस मंच के माध्यम से वो अपनी बात को रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पहल है। और दूसरे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं तो उन्होंने पोखरण में 1998 में जो भारत परमाणु संपन्न देश है और हम दुनिया को ये कहते हैं कि हम युद्ध स्टार्ट नहीं करेंगे लेकिन अगर दुनिया हमें ललकारेगी तो हम शांत नहीं बैठेंगे। सामने भाषण तथा शायरी सुनाना चाहता हूँ कि भारत माता को पूजता हूँ माँ दुर्गा की तरह कि भारत माता को पूजता हूँ माँ दुर्गा की तरह पाकिस्तान को चबाता हूँ मुर्गा की तरह। बहुत बढ़िया। चलो फर्स्ट प्राइज इसी को रहेगा। सोने का घोड़ा चांदी का लगाम कि सोने का घोड़ा चांदी का लगाम पेड़ उलटने से पहले माँ शारदे को पढ़ना। अब आइए जरा सुन लेते हैं कि मिथिलेश कुमार मिश्र डीएम लखीसराय वो किस तरीके से दरअसल बच्चों को करियर से जुड़े टिप्स दे रहे हैं। साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी में पता चला कि इंटरव्यू या मेंस नहीं निकला है और तब तक बीपीएससी पास होके ज्वाइन भी करेंगे और बीपीएससी का एम रखोगे तो उसी के हिसाब से तैयारी करोगे और फिर नीचे जाओगे। हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए और एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। सर मैं अपने जिले में लखीसराय जिले में साहित्यिक गतिविधियों को किस प्रकार देख सकते हैं। मुझे याद है कि 2016 में एक बार कवि सम्मेलन कार्यक्रम हुआ था उसके बाद से बिल्कुल एकदम खत्म हो गया और उसके पहले हुआ नहीं हुआ उसके मालूम नहीं। मैं भी खुद साहित्यिक गतिविधियों में रुचि रखता हूँ तो मैं क्या देख सकता हूँ कि साहित्य को या साहित्यिक गतिविधियों को सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से देख सकते हैं या उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप कविता सुनना चाहते हैं कविता सुनाना चाहते हैं। जी सर सुनाना चाहता हूँ। और कविता सुनाई मंच तो मिला था को आए नहीं है वो। जी सर आए हुए हैं तो मौका ही नहीं मिला। अल्लाह मौका सबको मिला बुला के पूछ रहे थे। नहीं सर कविता का माहौल नहीं बन सकता हम लोग कवि नहीं बन सकते कुछ न कुछ कार्यक्रम लखीसराय में होना चाहिए तो फिर आपका नाम लिया कि भाई आज कार्यक्रम था लेकिन बर्थडे होने की वजह से हमने नहीं बोला है। पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सब लोग ताली बजाकर आपको जन्मदिन की बधाई। देखिए डिजिटल जमाना है आप भोपाल में है और लखीसराय से आपको बधाई भी मिल रही है और आपका संबोधन भी लखीसराय के लोगों को मिल जाएगा। बच्चों के लिए और जो मंच आपका है आप जरा कुछ बोलिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो वहाँ पे लखीसराय की ऑडिटोरियम में बैठे हुए मेरे बड़े हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ और जो युवा साथी हैं उनको नमस्कार। और ये अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इस बात को लेकर शंका है कि आप साहित्य और कला के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में कहाँ से अपना जीवन बना सकते हैं और खास करके छोटे जगहों से निकल के छोटे का मतलब कि जिसको एक्सपोजर ज्यादा नहीं है उसमें मैं पूरे बिहार को लेके जाता हूँ जहाँ पे हम लोग को कहा जाता है कि आपको एक्सपोजर कम मिलता है। वहां पर आपके लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है
कि आप अभी जो मुझसे जुड़ पा रहे हैं, आप एक ऐसे जिलाधिकारी को सामने देख रहे हैं। अगर मेरे समय में ये एक्सपोजर मिला होता कि मुझे मेरे जिला का कोई जिलाधिकारी खड़ा होकर मोटिवेट कर रहा होता कि आप इसी जगह से आसमान छू सकते हैं, तो मेरी यात्रा का 80% वही पूरा हो गया होता। तो आपको एक व्यक्ति खड़ा होकर मोटिवेट कर रहा है और केवल कर नहीं रहा है बल्कि करके दिखा रहा है कि आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं उसी दुनिया से आया हूं जहां से आपके जिलाधिकारी महोदय आए। वो सरकार की सेवा में जाके लोग की सेवा कर रहे हैं सरकार के सिस्टम के द्वारा। मैं साहित्य से सेवा कर रहा हूं। आप यकीन मानिए कि आपने अगर एक रास्ता पकड़ लिया तो आप उस रेस को जीत सकते हैं। हिम्मत रखिए। मैं मुंगेर का हूँ, संग्रामपुर मेरा गांव है। जब हम यहाँ से कहीं भी लिखने के लिए पहुंच सकते हैं दुनिया के किसी मंच पर, तो मेरे जो भाई लखीसराय के ऑडिटोरियम में बैठे हैं उनके लिए झंडा फहराना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं एक कविता अपने मित्र जिलाधिकारी महोदय मिथिलेश जी की तरफ से आप लोगों के लिए गा रहा हूँ। इनकी तरफ से आप लोगों के लिए मैं एक कविता सुनाता हूँ। अरे कांधे पर ले गमछा चलते चलते, कांधे पर ले गमछा चलते चलते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। कांधे पर ले गमछा चलते चलते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। अपनी मंजिल पर्वत की ऊंचाई है, एक दिन में होती कहाँ चढ़ाई है। चढ़ ही लेंगे एक दिन चढ़ते चढ़ते, चढ़ ही लेंगे एक दिन चढ़ते चढ़ते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। कांधे पर ले गमछा चलते चलते, कर ही लेंगे एक दिन करते करते। तो जो अभ्यास है, जो निरंतरता है, मैं एक बात इस कार्यक्रम के भीतर बताना चाहूंगा कि आपके जो जिलाधिकारी महोदय हैं, इनकी विद्यार्थी जीवन से ये विशेषता रही है कि ये सुबह उठ के डायरी में अपने दिन भर का कार्यक्रम लिख लेते थे। मतलब पढ़ाई के दौरान भी इनको खाना कब है, इनको शाम को कविता सुनने कब जाना है, ये भी नोट डाउन कर लेते थे। और ये अनुशासन इनको आज वहां पर आपकी सेवा करने का मौका दे रहा है, जो इनके जीवन का ये अनुशासन था। इसके कारण वो आपकी सेवा करे वहां मौजूद है। तो वो अनुशासन आप इतने नजदीक से एक ऐसे लोक सेवक के साथ जुड़े हुए हैं जो जनता से जुड़ा है। मेरे समय में अगर ऐसा लोक सेवक होता तो मैं सच कह रहा हूँ कि हम लोग के लिए सफर आसान हो जाता। हमारे पास ऐसा मंच नहीं था, हमारे लिए इतना एक्सपोजर नहीं था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बड़प्पन है आप लोगों का, आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने मुझे इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जोड़ा। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हम लोग 4 माह एक साथ मना रहे हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा क्वेश्चन पूछा गया होगा? एक दिन और हम लोग बैठे किसी दिन, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए, 2 बार इंटरव्यू दिया मैंने, ठीक है। हार्ड होगा ना क्वेश्चन? क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। क्वेश्चन का जवाब अगर आता है आपको तो वो क्वेश्चन कैसा होता है? इजी। और क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो क्वेश्चन अपने में हार्ड नहीं होता है। डिपेंड करता है आपको जवाब आता है कि नहीं। अगर आपको जवाब आता है तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है, अगर शहर में कोई कहीं जाए ना तो उसे कोई कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर गांव से अगर शहर में चल जाए उसे इतना बोलते हैं ना, इतना बोलते हैं कि उसे वापस आना पड़ता है। उनका पेरेंट्स भी जाने नहीं देना चाहते। और गांव से सुरक्षित होता है, वातावरण से भी सुरक्षित होता है। तो क्या सर हमें गांव में रह के पढ़ाई करना चाहिए या फिर शहर में? तो गांव और शहर से उतना मतलब नहीं है, जहाँ मतलब है कि ज्ञान कहाँ मिल रहा है। ज्ञान सर दोनों जगह मिल रहा है, लेकिन गांव का जो माहौल होता है ना, इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं। खास गांव में क्या होता है ना, सब लोग तुम्हें पहचानते हैं,
सर लड़कियों को बहुत हाँ। ज्यादा टॉर्चर करते हैं और बहुत से लोग खाली बैठे होते तो कमेंट पास करते रहते हैं। शहर में क्या है कि सबको अपना अपना काम रहता है, इसलिए शहर में भी लोग देखते हैं, लेकिन शहर में कोई कमेंट नहीं पास करता इसलिए कि सोचता है कि क्या झूठे किसी के पछड़े में पड़े, अपना अपना काम करो। सब अपनी तेजी में रहते तो हैं, सर गाँव में लोग फुर्सत में रहते हैं। ये सॉल्व नहीं हो सकता है क्या सर? बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। तो मैं अपने अचीवमेंट से दिखाना पड़ेगा लोग। मैं गाँव गई हूँ, गाँव से शहर गई हूँ, तो मैं क्या सीख के आई हूँ। तुम गाँव में जाके बोलो क्या हम डीएम साहब से मिल के आए, स्कूल ड्रेस में गए थे, हम डीएम साहब से मिल के आए, डीएम साहब का फोटो खिंचा के आए। ठीक है, अपने आप को जवाब दिया। सर जब कोई कमेंट पास करता है तो क्या करना चाहिए? और बड़ी लकीर खींचनी चाहिए। और बड़ी लकीर मतलब किस चीज कमेंट पास करें, जिस चीज का कमेंट पास करे उसको ऐसा जवाब देना चाहिए। या देखो बदतमीजी कोई कर रहा है, कोई लड़का है या कोई इस तरह का कमेंट कर रहा है जिसको बदतमीजी कहते हैं, तो ताकत हो जाए थप्पड़ मार दो। ठीक है, अगर घर परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, तो अपने व्यवहार से ऐसा करो कि उनको सबक मिल जाए। नहीं तो बहुत सीरियस हो, सिंसियर हो। लोग चिढ़ाते क्यों हैं? लोग चिढ़ा के टेस्ट करते हैं कि अच्छा देखिए इसका रियल में है कि केवल दिखावटी है, टेस्ट करते हैं। अगर तुम रियल में हो तो 3 दिन बाद वो चिढ़ाना छोड़ देंगे, तुम्हें फिर सपोर्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कोई भी नया काम करोगे तो जनता 3 प्रकार से रिस्पॉन्स करती है। पहला, तुम्हें इग्नोर करेंगे, फिर तुम्हारा विरोध करेंगे, और लास्ट में तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो जब भी कुछ करो तो लोगों को लगना चाहिए। जैसे ने पूछा ना कि मैं डॉक्टर बोलती हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता, तुम पहले भरोसा करो कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे वाजपेयी जी के समय में। बचपन में पता है कैसे पैसे कमाते थे? क्या बोलते थे? पेपर बेचते थे। पेपर बेचने वाला लोग राष्ट्रपति बनते हैं? सब लोग नहीं बनते ना, लेकिन एक आदमी बन सकता है। कौन कहता है कि आसमान में हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाला, तो तबीयत होनी चाहिए। ठीक, 5 मिनट के लिए देखिए 40 मिनट हो गया, बोलो। ठीक है, तो तुम्हारी तबीयत ठीक होनी चाहिए, तुम्हारा मन ठीक होना चाहिए। और मान लो लाइफ में, अभी सुशांत जी ने बहुत अच्छा शेर सुनाया, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, तजुर्बा होगा। तजुर्बा से अब्राहम लिंकन के बारे में सुना है ना? अब्राहम लिंकन के बारे में एक कोटेशन है, मैं पूरा याद नहीं मुझे, लेकिन उसमें दिखाता है कि वो 15-20 बार फेल हुए, हारे 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 हारे, और लास्ट में क्या हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। बस सीखते जाना है। जीत गए तो मजा है, हार गए तो सीखना है। जो तुम्हारा रोल मॉडल होगा, जो तुम्हारा मोटिवेटर होगा, जिसको तुम गाइड बोल रहे थे, अगर वो तुम्हें लगना चाहिए वो तुम्हारा बैकअप में है। वो व्यक्ति तुमसे हमेशा बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी किताबें तुमसे बात कर सकती हैं, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व तुमसे बात कर सकता है। उस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाओ। और जब भी प्रॉब्लम हो, हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? मंदिर में। तो हम सबसे बड़ा रोल मॉडल उनको मानते हैं। जब भी स्ट्रेस में होते तो मंदिर जाते हैं, जब भी खुश होते तो मंदिर जाते हैं। तो भगवान हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल है। अगर हम अपना रोल मॉडल किसी को बना लिए, वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, तो मैं आपको 2 चीजें बोलूंगा। एक तो अपना कोई रोल मॉडल रखिए, दूसरा अपने पास एक डायरी रखिए। अगर आप अपनी डायरी रखते हैं, डायरी में अपनी चीजें नोट कर सकते हैं। आपको एक दिन में क्या एक्टिविटी करनी है उसको आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैगजीन सबको मिल गई है। ठीक है, नहीं मिली है? किनको मैगजीन मिल चुकी है? जिन लोगों के पास मैगजीन मिली जरा, जिन लोगों को मैगजीन मिली जरा वो खड़े हो जाए तो बहुत कम लोग हो जाए, 150 बोल। ठीक है, जिन लोगों के पास मैगजीन मिली है ना, उसको ऊपर कर लेंगे, हम लोग ग्रुप फोटो कर लेंगे कि सभी के हाथ में मैगजीन है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नवंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया।
नमस्कार। फिलहाल भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 163वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर लखीसराय जिला संग्रहालय में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के तमाम सारे लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी अपनी बातें हैं। कुल मिलाकर के जिला संग्रहालय जो है लखीसराय संग्रहालय, वो बहुत ही बेहतरीन आयोजन रहा एक तरीके से। जनता की आवाज़ पर फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखिए हमारी वीडियो रिपोर्ट और लगातार हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। नमस्कार।